कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हमें विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे विनवर्ड और एंटर करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा हमारे सामने। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में टेबल ग्रुप। ये टेबल ग्रुप होता है। आज हम इस टेबल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमने वर्ड के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाए हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखिए। टेबल होता है कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल चाहते हैं। मानो पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। हमने कोई बुक बनाई है, मैं कुछ लिख लेता हूँ। हम कोई बुक बना रहे हैं और उसमें बीच में टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बुक टाइप की है, उसके बाद बीच में टेबल की ज़रूरत पड़ रही है तो हम टेबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। हमें सिंगल रो की ज़रूरत पड़ रही है, ये इस तरह से रो कहलाती है। और अगर ये नीचे को ही बढ़ती चली जाए तो ये खड़े में कॉलम कहलाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कॉलम है और इस तरह से रो है। ये हर रो का ये जो खाना है, एक एक खाना, ये कॉलम है। मैं इसको टेबल को इंसर्ट करा देता हूँ। ये इस तरह से रो है और ये इस तरह से कॉलम है। तो हम काउंट कर सकते हैं कितनी रो और कितने कॉलम है। इस समय ये 4 रो और 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। ठीक है, 4 रो और 8 कॉलम है। ये इस समय इंसर्ट में आ जाइए। ये रहा 4 रो और 8 कॉलम। ये इतनी टेबल इंसर्ट कराई थी हमने। और ऐसा भी कर सकते हैं, हम इन टेबल के अंदर भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं कि आपको 2 खाने चाहिए या 4 खाने चाहिए, तो आप इनके अंदर भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। आप उन टेबल को हटा भी सकते हैं। टेबल हटेंगे कैसे? कंट्रोल X से हटेंगे, डिलीट से ये डिलीट नहीं होती है। ठीक है, इसको भी हम हटा सकते हैं। या हम चाहते हैं कि नीचे की 2 लाइंस मिट जाए तो इनको मिटाने के लिए इरेजर होती है। यहाँ पर लेआउट टूल में, यहाँ पर डिजाइन टूल में ये इरेजर होती है। इरेजर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हटाना है उस पर ये इरेजर इस तरह से सिलेक्ट करते हुए फेर दो तो ये नीचे की 2 लाइंस गायब हो जाएंगी। या साइड की 2 हटानी है या साइड की 1 हटानी है, या जिस तरह से जो भी हटाना है आपको। कि मुझे बीच बीच की हटानी है तो ये बीच बीच को सिलेक्ट करो, ये बीच बीच की हट जाएंगी इस तरह से। ये तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इरेजर को दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। अब इरेजर हट चुका है, आप इसमें टाइप कर सकते हैं या इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो हम इंसर्ट में फिर आते हैं। ये तो था इंसर्ट में से टेबल इंसर्ट कराना। कंट्रोल X कर देते हैं इसको। कंट्रोल X से ही हटेंगे, डिलीट से डिलीट नहीं होती है। इनको कट करना पड़ता है। ड्रॉ टेबल, उसके बाद ये इंसर्ट टेबल है। यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जितने ये खाने दिए हुए हैं यहाँ पर, उनसे ज़्यादा अगर इंसर्ट करानी हो, जैसे कि वहाँ पर 25 कॉलम नहीं दिए हुए हैं तो 25 कॉलम मुझे इंसर्ट कराने हैं, तो 25 कॉलम में इंसर्ट करा लूँगा। और रो भी मुझे 25 ही इंसर्ट करानी है तो 25-25 करके ओके करेंगे तो ये 25 बाई 25 के, ये 25-25 के स्क्वायर आ जाएंगे। इसको टेबल ही बोलेंगे। ये मैथ की कॉपी नहीं है हमारी। या आप चाहो तो मैथ की कॉपी भी इसको बोल सकते हो। आप इसको प्रिंट करा लो, ये मैथ की कॉपी भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर आप आराम से वर्क कर सकते हो अपना टेबल वर्क। इसको सिलेक्ट करो यहाँ से ऊपर से। ये ऊपर यहाँ पे जब लाते हैं तो ये प्लस का चिन्ह आता है, इस पर क्लिक करके कंट्रोल X करेंगे, ये हट जाएगा। टेबल में दूसरा होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके हम नई टेबल बना सकते हैं। अपनी मर्जी का बॉक्स, अपनी मर्जी की उसमें लाइंस के मुझे
ये लाइन्स चाहिए, ये लाइन्स चाहिए। मानो आप अकाउंट के स्टूडेंट हो और आपको इसको कंट्रोल Z से हटा लेंगे, आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है और वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप टाइप करके उसको प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। इसे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट, इस तरह से ये 1। फिर टैब दबाएंगे, ये टैब की मदद से हम इधर जा पा रहे हैं। टैब दबाने से हर बार ये नेक्स्ट उसमें आता है, कैश अकाउंट DR, थोड़ा सा स्पेस देकर DR लिख लो। फिर टैब, उसके पैसे, फिर टैब और फिर टैब। इसको बैक स्पेस के बटन से हटा लो या फिर इरेजर की मदद से इसको डिलीट कर दो। इरेजर ले रखा है हमने, इरेजर से कहीं भी क्लिक करेंगे, पहले डिज़ाइन में जाकर इरेजर को छोड़िए और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आइए और यहीं पर एंटर कीजिए और स्पेस देकर उसका सेकंड वो भी लिखिए। इस तरह से आप यहाँ पर है तो यहाँ पर एंटर देकर थोड़ा सा स्पेस देकर लिख लीजिए। इस तरह से अगर इस तरह की किसी टेबल की ज़रूरत आपको पड़ी जो आप चाहते हो कि मतलब इसकी मर्जी की ना हो, आपके मर्जी की हो, तो आप ड्रॉ टेबल करके जैसी चाहे वैसी टेबल बना सकते हैं। ये देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। हमें ऐसी टेबल चाहिए जिसमें कॉलम्स हो, ये हो और साइड से भी डिवाइड हुआ हो, पर एक बात आए, नीचे एक बात आए, या इस तरह से हो। इस तरह से तुम चाहो इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, बात है इसको टेबल को बनाने से कि आपको कैसी टेबल चाहिए, आप वैसी टेबल बना सकते हो इसकी मदद से। ये बनाई हमने, जो भी आपको बनाना है उसको बनाइए। ड्रॉ टूल सेलेक्ट किया हुआ होगा डिज़ाइन में से, इसको छोड़ दीजिए तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद टेबल का कुछ टेबल होते हैं, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हम नीचे चलते हैं पहले, यहाँ से थोड़ा सा ये टेबल बनी रहने दो। एंटर करके नीचे आ गए हैं। हम चाहते हैं क्विक टेबल होती है, बनी बनाई टेबल्स होती हैं इसमें, ये इस तरह की कैलेंडर वाइज या और कोई भी, जो इनमें से अगर किसी को चाहिए हो। और ये स्लो हो रहा है, चलिए कोई नहीं। तो क्विक टेबल्स में ये टेबल्स होती हैं, यहाँ से हम किसी को भी ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए, इनमें से कोई सी भी, उस पर क्लिक करो वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो, बुक की जगह पर कुछ और, नंबर 1 की जगह पर नंबर 2, जो भी आपको लिखना है। इस तरह से ये बनी बनाई टेबल्स होती हैं, ये भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। इनको कंट्रोल X से इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक, एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ पर हम अपने एक्सेल की शीट भी ला सकते हैं। एक्सेल खुल जाएगा, एक्सेल में आप कोई भी शीट जैसे तुम चाहते हो वैसे बना लो और उसके बाद बाहर क्लिक कर लो तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस आ गए हम, और ये एक्सेल की शीट लेकर आ गए उधर से। इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी। और ये एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल वाला ऑप्शन पूरा हो जाता है। आप अपनी बनी हुई टेबल को, ये जो जैसे हमने बनाई थी, किसी को भी यहाँ से सिलेक्ट करके डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से डिज़ाइन में जाइए, यहाँ पर ये वाले जहाँ पर ड्रॉ टूल और इरेजर टूल आ रहा था, इरेजर अगर कभी भी लेनी होगी तो डिज़ाइन टूल में आना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके, और यहाँ से इरेजर ली जाएगी और उनको किसी को भी इस तरह से हटा देंगे। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, नहीं हटाना है ऐसे। इरेजर टूल को छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा कर्सर। अब आप चाहते हो ये लिखा, ये वाली टेबल थोड़ी अच्छी सी लगे तो इसको डिज़ाइन टूल में जाकर यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल हैं अच्छे अच्छे,
इनमें से किसी भी एक को अप्लाई कर लो तो ये टेबल उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और अभी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन, तो इसको फिर यहाँ से सिलेक्ट करो और बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर कर लो तो ये बॉर्डर भी दिखाई देंगे। ये टेबल के साथ में ही थी सेटिंग्स, और भी थोड़ी सेटिंग्स हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना ही कि आप टेबल बनाइए, टेबल इंसर्ट कराइए, अपनी मर्जी की टेबल बनाइए या क्विक टेबल्स का यूज़ कीजिए या टेबल्स की फॉर्मेटिंग कीजिए यहाँ से ये इस वाले बटन से, या बॉर्डर लाइए, शेडिंग लगाइए। ये सब शेडिंग्स होता है जहाँ मैंने क्लिक किया हुआ है। इस पूरे खाने में कोई अलग दूसरा कलर चाहिए तो वो ये शेडिंग से, ठीक है, या इस खाने में चाहिए तो ये शेडिंग से। तो चलिए इस वीडियो को, ये वीडियो पूरा हुआ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।